हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का फिर से हम हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज का यह वीडियो बेसिकली स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से बनाया जा रहा है, जिसमें जो भी बच्चे 12th पास आउट कर रहे हैं या 12th पास आउट करने के बाद एक ड्रीम लेकर चल रहे हैं कि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटीज़, JNU, AMU, जामिया यूनिवर्सिटीज़, ऐसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेकर अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं या उन यूनिवर्सिटीज़ में जाकर अपनी पढ़ाई को करना चाहते हैं। तो उन सभी बच्चों के दिमाग में अभी तक सिर्फ एक ही बात आती थी कि हम 12th के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं या जो भी जिनके भी जिस प्रकार के भी एग्ज़ाम पैटर्न होते थे, उस पैटर्न पर वो एग्ज़ाम देकर अच्छे स्कोर करके वो अच्छे मार्क्स गेन करके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की कट ऑफ लिस्ट पे अपना नाम लाएं और एडमिशन उनको मिल जाएगा। लेकिन विभिन्न प्रकार की जो डिस्क्रिमिनेशंस होती हैं, जो कॉपी चेकिंग स्टाइल्स पे होती हैं, स्टेट्स बोर्ड और CBSE बोर्ड्स की अलग अलग स्टाइल होती है कॉपी चेकिंग की। तो इसमें डिफरेंस जो होता है उसको UGC ने फील किया और UGC ने क्या एक चीज़ प्लेटफॉर्म लाने की प्रयास किया कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाते हैं जो ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं जो 12th पास आउट होते हैं और वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने का ड्रीम लेके चलते हैं, उनको किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को फेस ना करना पड़े। इसलिए उन्होंने NTA के साथ मिलकर, अब NTA क्या है? NTA एक टेस्टिंग एजेंसी है जिसे हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नाम से जानते हैं, जो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती हैं, जिनमें JEE हो गया, IIT और नीट जैसे एग्ज़ाम्स हो गए। तो इनको NTA कंडक्ट करवाती है। तो उसके साथ मिलकर UGC ने एक प्लान किया कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाते हैं, ये एक इस प्रकार का एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाते हैं कंडक्ट, जिसपे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी बच्चे हैं वो समान रूप से बैठें और अपनी टैलेंट के रिगार्डिंग वो जो भी स्कोर करते हैं और स्कोर के अकॉर्डिंग ही उनको दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ या जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको UGC द्वारा रन किया जाता है उन पर एडमिशन देने की प्रक्रिया को संपन्न करें। तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म लाया, इसका नाम दिया उन्होंने CUET। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होगा, जो अब 12th के मार्क्स और कट ऑफ लिस्ट पर बेस नहीं होगा, बल्कि एक एंट्रेंस एग्ज़ाम पर स्कोर किए जाने के रिगार्डिंग या उस पर जो मार्क्स आप गेन करते हैं उसके अनुसार ही आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलेगा। तो अब आप जानना चाहेंगे कि क्या यह पहले भी काम करता था CUET? तो CUET नहीं बल्कि इसकी जगह पे CUCET, जिसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के नाम से भी जाना जाता था, वो चला जाता था। लेकिन इस पे एक चीज़ कंपलसरी नहीं थी जो CUCET में आई है कि उस CUCET में जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी, यदि वो नहीं चाहती हैं कि वो एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएं तो वो 12th के मेरिट लिस्ट के आधार पर ही एडमिशन दे दिया करती थी। उनको कंपलसरी नहीं था कि वो एंट्रेंस टेस्ट ही कंडक्ट करवाएं। लेकिन CUET के आने के बाद जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको सभी को एडमिशन देने के लिए यह एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना ही पड़ेगा, और बल्कि यह एक ऑल ओवर इंडिया बेस्ड पर आधारित एग्ज़ाम होगा, जिस पर मार्क्स के गेन करने पर ही आपको इंट्रेंस पास आउट करने के बाद एडमिशन मिलेगा। अब सवाल यह उठता है कि यह कंडक्ट कौन करवाएगा? ये एक बड़ा एग्ज़ाम है जिसको कंडक्ट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सिक्योरिटी के साथ सिक्योरिटी के रीजंस को, सारे रीजंस को ध्यान में रखते हुए करवाना है। तो इसको NTA जो नीट और JEE के जैसे बड़े एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करती है, तो NTA ही इसको कंडक्ट करवाएगी, जो UGC के हेल्प से होगी। अब UGC क्या है? अब UGC के बारे में सभी जानते हैं। यदि आप नहीं जानते हैं फिर भी आपको बताता हूँ कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होता है, जो यूनिवर्सिटीज़ को कंट्रोल करता है, उनको अनुदान देता है और इन्हीं के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनके रिगार्डिंग सारी यूनिवर्सिटीज़ रन करती हैं और अपना पाठ्यक्रम संचालित करती हैं। इसके पैटर्न एग्ज़ाम के बारे में बात करें कि यह किस प्रकार का एग्ज़ाम पैटर्न होगा, तो उसको समझने से पहले आप इसका स्ट्रक्चर समझिए कि बेसिकली इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो 3 शिफ्ट पे इसका एग्ज़ाम होगा, जिसपे एक मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि क्या होंगे। CUET का एग्ज़ाम 3 स्टेजेस पर होगा। पहला होगा जिसपे आपको लैंग्वेज बेस पे होगा, जो अंडर 13 लैंग्वेजेस आप सेलेक्ट करेंगे, उनमें से ही कोई एक मीडियम होगा। दूसरा डोमेन टेस्ट होगा। डोमेन टेस्ट में वो लैंग्वेजेस इंक्लूडेड होंगी जो आपने फर्स्ट सेक्शन पे नहीं चुनी होंगी। और थर्ड पार्ट होगा जनरल टेस्ट होगा, जिसपे आप एप्टीट्यूड व जनरल नॉलेज जैसे क्वेश्चंस होंगे। ये जो डोमेन लैंग्वेज वाला टेस्ट होगा सेकेंड पार्ट, वो आपको 12th के CBSE पैटर्न पर ही बेस्ड होगा।
ये नथिंग कोई अलग से नहीं आएगा, बल्कि CBSE की जो 12th के पाठ्यक्रम होते हैं, ये सिलेबस होता है, उसी से कोरिलेटेड होंगी। तो एक इम्पॉर्टेंट बात यह बता दूं कि आपको इस बात से पूरी तरह फ्री ऑफ माइंड होना होगा कि आपको 12th के जो मार्क्स हैं जो आपने गेंस किए हैं उसके रिगार्डिंग आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको इस CUET के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उस पर ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन पाने के चांसेस ज़्यादा होंगे। यह 4 अप्रैल से स्टार्ट होगी इसके फॉर्म फिलअप करने और 30 अप्रैल तक इसकी लास्ट डेट है। वह आपको इस बात की पूरी जानकारी जो UGC ने एक वेबसाइट जारी की है www.samarth.in करके, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप उस पर जाकर पूरी चीज़ें जान सकते हैं। और हम आपको एक अलग से इसके बाद वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपको पूरी तरीके से डिस्क्राइब करेंगे कि आखिर किस किस प्रकार से आपको इसके स्ट्रेटेजीज़ बनानी हैं और किस प्रकार से आप अपीयर करें ताकि ज़्यादा चांसेस हो सकें, और इसके बारे में आपको पूरी जानकारी आपको देंगे कि किस प्रकार से आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करने पर आपको ज़्यादा आपकी मनपसंद की यूनिवर्सिटीज़ मिल पाएंगी। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन, गो एंड फिल द फॉर्म एंड डू योर बेस्ट। होप करते हैं आप सभी को आपकी पसंदीदा यूनिवर्सिटीज़ मिल सकें और आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट हो। थैंक यू।